श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है व्यवसाय निर्धारण में नक्षत्रों का क्या महत्व होता है। नक्षत्रों के आधार पर व्यवसाय निर्धारण में हमें कैसी मदद मिल सकती है। व्यवसाय निर्धारण के अनेकों स्वरूप, अनेकों प्रकार ज्योतिष ग्रंथों में प्राचीन ज्योतिषकारों ने बताए हैं कि दशमेश की स्थिति नवांश में देख सकते हैं, दशम भाव में बैठने वाली ग्रहों की स्थिति का विचार कर सकते हैं, द्वितीयेश और षष्ठेश या सप्तमेश का विचार कर सकते हैं, कारकांश लग्न से विचार कर सकते हैं, जन्म लग्न से विचार कर सकते हैं, चंद्र लग्न से विचार कर सकते हैं, लग्नेश की स्थिति और लग्नेश पर पड़ने वाली अन्य ग्रहों के प्रभाव से विचार कर सकते हैं। देश काल परिस्थिति का विचार करते हुए हमें ज्योतिष में अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करना चाहिए। जो भी योग बनते हैं उसका निर्धारण और उसका फलित करते समय देश काल पात्र का विचार कर लेना चाहिए। तो आज की कक्षा में जो नक्षत्रों का साधन है कि नक्षत्रों के आधार पर किसी के व्यवसाय का निर्धारण किस प्रकार कर सकते हैं, क्योंकि राशि से भी ज़्यादा सूक्ष्म नक्षत्र होता है और उसका प्रभाव कहीं राशि से अधिक होता है। तो नक्षत्र में जब ग्रहों की स्थिति होती है तो धनेश, लग्नेश, दशमेश, लाभेश, षष्ठेश और सप्तमेश जो धन भाव से, व्यवसाय भाव से संबंधित भाव हैं, अर्थ उपार्जन से संबंधित भाव हैं, इनके स्वामियों में हम ये देखते हैं कि कौन सा भाव का स्वामी बलवान होकर केंद्र में विराजमान है, त्रिकोण में विराजमान है, अपनी उच्च राशि में, स्वराशि में विराजमान है और अधिक से अधिक अर्गलाओं को प्राप्त करने वाला ग्रह है। संभव है कि एक कुंडली में 2 या 3 ग्रह उच्च के हों, एक कुंडली में 2 या 3 ग्रह स्वराशि के हों, तो उनमें जिस ग्रह को अधिकतम अर्गला प्राप्त हो रही हैं और उसमें भी यदि दोनों में समान अर्गला प्राप्त होती हैं तो शुभ ग्रहों की और मित्र ग्रहों के द्वारा जिसको अधिक अर्गला प्राप्त होती हैं, ग्रहों के द्वारा भी और स्थान के द्वारा भी, उसका विचार करके हम उस ग्रह के आधार पर देख सकते हैं कि जातक को किस व्यवसाय में अधिक सफलता प्राप्त होगी। तो वह ग्रह जिस नक्षत्र में बैठा होगा उस नक्षत्र के आधार पर विचार किया जा सकता है। तात्कालिक दशा आदि का भी प्रभाव अवश्य ही देखना चाहिए। तो नक्षत्रों के आधार पर किस नक्षत्र की स्थिति में जो ग्रह होता है उसका क्या प्रभाव होता है जातक पर व्यवसाय निर्धारण में, तो उस पर विचार करते हैं। जो आगे प्रभाव बताए गए हैं उनका शब्द से अध्ययन ना करके उनको व्यवहारिक और सैद्धांतिक दोनों रूपों में विचार करें और किसी के व्यवसाय निर्धारण में उसका सहयोग ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त चंद्रमा के नक्षत्र का भी विचार कर लेना चाहिए। यदि चंद्रमा स्थिति में अनुकूल हो, बलवान हो, केंद्र और त्रिकोण में हो और कर्म नियंत्रक ग्रहों को, दशमेश को, लाभेश को, धनेश को, लग्नेश को या षष्ठेश सप्तमेश को प्रभावित कर रहा हो, तो यदि ऐसा नक्षत्र अश्विनी बनता है तो जातक चिकित्सक हो सकता है, रसायन का विशेषज्ञ हो सकता है, खेल में, सेना में, पुलिस में कार्य करने वाला हो सकता है, अच्छा खिलाड़ी हो सकता है, लौह इस्पात और तांबा आदि के धातु संबंधी कार्यों में पारंगत हो सकता है। नक्षत्र यदि भरणी होता है, उस ग्रह का जो ग्रह कर्म का कारक बन रहा है बलवान होकर, तो कला, संगीत, मनोरंजन, कानून के क्षेत्र में वकालत, जज या उस क्षेत्र में कोई नौकरी करने वाला, मंत्री, उच्चाधिकारी, सेना आदि में भी उच्चाधिकारी हो सकता है और खाद्य संबंधी पदार्थों में भोजनालय या इस तरह का अल्पाहार कराने वाले, खाने पीने के सामानों का व्यवसाय करने वाले हो सकते हैं। कृतिका नक्षत्र में यदि प्रभाव होता है तो आविष्कारक, अन्वेषक, शोधकर्ता, अनुसंधान करने वाला, खनन करने वाला, सुरक्षा अधिकारी, सुरक्षा में, सेना में, पुलिस में कार्य करने वाला, अग्नि संबंधी कार्यों में रत, ज्योतिष कार्यों में पारंगत और चिकित्सा संबंधी कार्यों में भी ऐसा जातक अपने कार्य कर सकता है, व्यवसाय कर सकता है। यदि नक्षत्र रोहिणी होता है तो कला का क्षेत्र हो सकता है, गीत, संगीत, काव्य, लेखन, कृषि कार्य,
फैशन संबंधी कार्य, वस्त्र संबंधी कार्य, वस्त्रों का निर्माण, वस्त्रों का प्रदर्शन, मॉडलिंग, खाद्य सामग्री और खाद्य सामग्री का निर्माण करना और उसका विक्रय करना, इन कार्यों में अपने व्यवसाय का साधन कर सकता है। यदि वह नक्षत्र मृगशिरा होता है तो वस्त्र उद्योग, वस्त्रों की सिलाई करना, वस्त्रों को डिजाइनिंग करना, पशुपालन और पशु चिकित्सा का कार्य, किसी भी प्रकार के वाहन को चलाने का कार्य और ध्वनि संबंधी कार्य यानी ध्वनि टेक्नीशियन हो सकता है। यदि नक्षत्र आर्द्रा हो तो जातक आविष्कार, अनुसंधान और शोध में रुचि रखता है। राजनीति में उसकी रुचि होती है। रसायन का चिकित्सक हो सकता है, रसायन का विशेषज्ञ हो सकता है। औषधि के निर्माण और विक्रेता करने का कार्य ऐसा जातक बखूबी कर सकता है। यदि पुनर्वसु नक्षत्र प्रभावी है तो जातक खोजकर्ता, दार्शनिक, कुशल सलाहकार, भवन निर्माण के कार्य करने वाला, वैज्ञानिक और सिविल इंजीनियर हो सकता है। पुष्य नक्षत्र यदि प्रभावी होता है तो निर्माण कार्यों में जातक की रुचि होती है, कृषि में रुचि होती है, खनन के कार्यों में रुचि होती है, भूमिगत कार्यों में उसकी रुचि होती है। जेल, न्याय संबंधी विभाग, जल संबंधी विभाग में ऐसा जातक कार्य कर सकता है। यदि नक्षत्र आश्लेषा होता है तो औषधि के निर्माण और विक्रय में, रसायन शास्त्र में, रंग और स्याही के निर्माण में, राजनीति में और अपने हित के लिए कोई भी कार्य करना पड़े ऐसे कार्यों में और व्यवसाय में, स्वतंत्र व्यापार में ऐसे जातक की स्वाभाविक रुचि और उसे उसमें सफलता भी प्राप्त होती है। यदि मघा नक्षत्र का प्रभाव हो तो व्यापार, वकालत, न्यायालय में कोई कार्य करना अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार, इतिहास विभाग में, पुरातत्व विभाग में और कुशल राजनीति के क्षेत्र में एक राजनीतिज्ञ ऐसा जातक हो सकता है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र यदि प्रभावी होता है तो जातक कला, गीत, संगीत, अभिनय, मनोरंजन, रूप परिवर्तन, जिनमें अपने स्वरूप का परिवर्तन जातक को करना पड़ता है, ऐसे कार्य कर सकता है अपनी स्थिति और क्षमता के अनुसार। जैसे मान सकते हैं कि बहुत ही छोटे स्तर का व्यक्ति है तो जो बहुरूपिया अपना स्वांग आदि करते हैं तो ऐसे कार्यों में पारंगत होता है। उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र यदि प्रभावी है तो समाज सेवा, मुद्रण, प्रकाशन, औषधि का विक्रेता, जनसंपर्क के कार्य और अस्पताल में सेवा देने वाला हो सकता है। हस्त नक्षत्र में मंत्री, सलाहकार, लेखन, पुजारी, ज्योतिषी, राजनयिक, राजदूत, वकील, वस्त्रोद्योग और चोरी आदि कार्यों में उसकी स्वभावतः रुचि पाई जा सकती है, उनमें उसे सफलता भी प्राप्त होती है। चित्रा नक्षत्र में वह कलात्मक दृष्टिकोण से साज सज्जा करना, डिजाइनिंग करना, विज्ञापनों को एक उचित और लोक लुभावन बनाना, कला, संगीत और बहुत महत्वपूर्ण जड़ी बूटी का शोध करना, उन पर कार्य करना, उनका प्रचार प्रसार करना, आविष्कार करना और इसी प्रकार से आभूषण आदि की डिजाइनिंग में या उनके निर्माण में अपना योगदान देना। यदि स्वाति नक्षत्र प्रभावी होता है तो जातक यातायात संबंधी कार्य, वाहन कार्य, उनका विक्रेता होना, उनको चलाना, उनका निर्माण करना, उनको ठीक करना, पर्यटन, दूध संबंधी कार्य, उद्घोषणा करना, नृत्य, अभिनय में कार्य करना, कांच और प्लास्टिक संबंधी व्यवसाय करना उसके लिए उचित होता है। विशाखा नक्षत्र यदि प्रभावी होता है तो जातक साहित्य, राजनीति और अध्यापन में रुचि रखता है। वित्तीय क्षेत्र में सफल होता है। जलीय और वायु यात्रा आदि में जो कार्य होते हैं उनमें भी उसे सफलता प्राप्त होती है। अनुराधा नक्षत्र यदि प्रभावी होता है तो ऐसा जातक जनप्रिय नेता होता है, समाज को एक दिशा देने वाला होता है। खाद्य तेल, गुप्त विधा, जल विभाग, ऊनी वस्त्र और शारीरिक बल के द्वारा किए जाने वाले कार्य, योद्धा, सैनिक, पहलवान, कुश्ती आदि कार्यों में, बॉक्सिंग आदि कार्यों में इस तरह का जातक प्रवीण हो सकता है। ज्येष्ठा नक्षत्र यदि प्रभावी होता है तो मुद्रण, प्रकाशन, जेल विभाग, डाकतार विभाग, दूरसंचार विभाग और रसायन शास्त्र में वह पारंगत हो सकता है। उत्खनन कार्यों में उसे व्यवसाय में अच्छी सफलता मिलती है।
नक्षत्र यदि मूल हो तो जातक वेदज्ञ, वेद विज्ञान का ज्ञाता, ज्योतिषी, कुशल मंत्री, सलाहकार, कानूनी क्षेत्र में वकालत करने वाला या कानूनी क्षेत्र में सेवा देने वाला, औषधि विशेषज्ञ और औषधि विक्रेता होता है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र यदि प्रभावी होता है तो जातक जलीय पदार्थों से और समुद्रीय व्यापार से, नौसेना आदि से, दुग्ध के कार्यों से, दूध बेचना, निर्माण करना, पशुपालन करना या दूध के बने हुए पदार्थों का व्यवसाय करना, नौसेना नेवी आदि में नौकरी करना और अंतर्देशीय या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना, उसके लिए सफल होता है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र यदि प्रभावी होता है तो जातक शारीरिक बल के आधार पर किए जाने वाले कार्य, खेल खिलाड़ी, सेना योद्धा, पहलवान आदि कार्य करता है। चित्रकारिता, चिकित्सा, कलाकार, जादूगर और सेना आदि में कार्य करने वाला हो सकता है। श्रवण नक्षत्र यदि प्रभावी होता है तो जातक धर्म प्रचारक, धर्मोपदेशक, कथावाचक, डाक तार विभाग में, दूरसंचार विभाग में कार्य कर सकता है। किसी वाहन का चलाने वाला चालक हो सकता है अथवा किसी विद्यालय में प्राध्यापक हो सकता है। यदि धनिष्ठा नक्षत्र प्रभावी होता है तो औषधि कार्यों में, धर्म संस्थान में, काव्य, साहित्य, संगीत आदि में, कृषि कार्यों में, भूमि संबंधी कार्यों में और विशेषकर कुछ नया खोज करने वाली कार्यों में, शोध कार्य में उसकी रुचि रहती है, उनमें वह सफलता प्राप्त करता है। सतभिषा नक्षत्र यदि प्रभावी हो तो जल और समुद्र से संबंधित कार्यों में, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के कार्यों में कार्य कर सकता है। एक अच्छा खगोल शास्त्री होता है। अणु, परमाणु और विद्युत विभाग जैसे क्षेत्रों में वह कार्य कर सकता है और एक अनुवादक, एक भाषा से दूसरी भाषा को परिवर्तन करने में उसे दक्षता हासिल होती है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र यदि प्रभावी होता है तो जातक अस्पताल में कार्य कर सकता है। मृत्यु संबंधी कर्म, जो पोस्टमार्टम आदि कार्य होते हैं या अन्य कार्य होते हैं जो मृत्यु के बाद होते हैं, औषधि कर्म, बीमा कार्य, अकाल राहत कार्य और विस्फोटक सामग्री का निर्माण करना या उससे संबंधित कोई कार्य करना, कोई आविष्कार करना, इस तरह के कार्य कर सकता है। यदि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र प्रभावी होता है तो जातक धर्म संस्थान में कार्य करने वाला होता है। आविष्कार, अन्वेषण और खोज में उसकी रुचि रहती है। अच्छा गुप्तचर ऐसा जातक हो सकता है। नौकायन का कार्य कर सकता है। पागलखाने आदि में लोगों की सेवा और उनको संभालने का कार्य भी ऐसा जातक कर सकता है। रेवती नक्षत्र यदि प्रभावी होता है तो पशु संबंधित कार्य, पशुपालन, पशु चिकित्सा और सड़क निर्माण के कार्यों में कार्य कर सकता है। अनाथालय में लोगों को सेवा देने वाला, उनकी सेवा करने वाला, धर्मशाला आदि का निर्माण करने वाला और उनकी व्यवस्था देखने वाला, होटल कार्य करने वाला, भोजनालय की स्थापना करने वाला, उसको चलाने वाला, खाद्य पदार्थों से संबंधित कार्य करने वाला, पर्यटन में कार्य करने वाला और लोगों को मार्गदर्शन करने वाला गाइड के रूप में, इस तरह का कार्य रेवती नक्षत्र यदि प्रभावी होता है तो जातक को करने पड़ते हैं, कर सकता है, उनमें सफलता उसे प्राप्त हो सकती है। तो इस तरह से हम नक्षत्रों का विचार भी किसी का जब व्यवसाय निर्धारण करें तो उसमें हम कर सकते हैं, क्योंकि नक्षत्र कहीं राशि से और भाव से भी अधिक प्रभावी होते हैं। तो यदि कोई बलवान ग्रह किसी नक्षत्र में बैठा है तो उस नक्षत्र से संबंधित जो भी देश काल परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति को अपने आसपास में एक सफलतापूर्वक कार्य करने का अवसर मिल सकता है, तो उस क्षेत्र में जातक अपने व्यवसाय को स्थापित कर सकता है। इसको आप अपनी कुंडलियों में, अपनों की कुंडलियों में, और जो सेलिब्रिटीज़ हैं, बड़े बड़े उद्योगपति, सेना नायक, खिलाड़ी, अभिनयकर्ता, राजनीतिज्ञ, धर्मशास्त्री, ज्योतिषी, उनके जन्म पत्रों में आप इसका विश्लेषण करके देख सकते हैं कि किस प्रकार से नक्षत्र राशि से कहीं अधिक प्रभावी होता है और जातक को उस क्षेत्र में व्यवसाय कराने में सफलता प्रदान करता है। आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।